मैं बहनों और बेटियों से कहना चाहूंगा, शोहरों की नाफरमानी ना करो, उनके सामने जुबान दराजियां ना करो। ये इस दौर का ये एक अलग दुखड़ा और एक अलमिया है कि यहां पर शोहर की नाफरमानी भी जुर्म नहीं समझा जाता, जबकि अल्लाह के रसूल क्या इरशाद फरमाने हैं। हुजूर फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे। जिसके हकूक इतने बताए गए हैं और चंद लम्हों की तकलीफ के इवज में उसकी नाफरमानी कर लेना। और दूसरी रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो औरत कि जो इस हाल में मरी कि उसका शोहर उसके ऊपर खुश था, अल्लाह अकबर। और हुजूर फरमाया वो इस हाल में मरी कि उसका शोहर उसके ऊपर खुश था, तो हुजूर मैं उमर इतनी खुशकिस्मत खातून है कि कल क़यामत के दिन जन्नत में जिस दरवाजे से जाना चाहे जा सकती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मैं भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि खाने में नमक कम होने पर घर तोड़ने की बातें ना करो। 100% ठीक कोई भी नहीं होता, लहजों में नरमी पैदा करो। तुम मर्द हो, तुम्हें तलाक का हक इसलिए नहीं दिया गया तुम तीसरे दिन घर तोड़ के बैठ जाओ। तुम्हारे ऊपर एतमाद किया गया था कि तुम बर्दाश्त करोगे, घर को आगे लेकर चलोगे। रवैयों की तलखियों के साथ गालियां देकर किसी की बेटी को रुसवा ना करो। इस पे हम गौर करें। मेरी माँ जी बड़ी सादा सी दुआ किया करती हैं और मुझे अपनी जिंदगी में इस दुआ की हकीकत नजर आई है। मेरी माँ जी सादा जो पंजाबी लहजे में दुआ किया करती, जब भी हाथ उठाती तो वो कहती कि ए अल्लाह सारे दियां धीआं नूं सुख देई, किसे दे सदके मेरियां नूं भी दी। ये इतने हम अक्सर जब छोटे होते थे ना ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब बड़े हुए तो ये बात हकीकत में देखी कि जो किसी की बेटी के लिए सुख मांगता है रब उसकी बेटी को सुख देता है। लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं, हम अपनी बेटियों के सुख तो मांगते हैं, लेकिन जो घरों में बेटियां किसी की बहू बन के बैठी होती है हम उनके साथ तराजू तोल के रखते हैं। क्या यार एक बर्तन टूट जाए, मेरे मुआशरे में बहू को गालियां नहीं दी जाती? मेरे माहौल के अंदर बेटी को रुसवा नहीं कर दिया जाता कि तुझे काम करने का नहीं पता? क्या मैं गवारा करता हूं 100 रुपए की प्लेट की खातिर कोई मेरी बेटी या मेरी बहन को ससुराल में गालियां देता फिरे? क्या आप गवारा करते हैं? तो जो हमारे घरों में बैठी हैं वो भी तो किसी बाप की बेटियां हैं। तो कदर करो इन चीजों की। कल हशर के मैदान में जब तराजू रखा गया तो मामला बड़ा सख्त होगा। ये हुकूकुल इबाद है, हमने इसके ऊपर गौर करना है। आज जिस बहू के पास सिर्फ बेटियां हो खानदान में उसको इज्जत भी नहीं दी जाती। हमल में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग जाए फिर बेटी पैदा होने वाली है तो पूरा खानदान उस बेटी के साथ भी बाइकाट कर देता है। साहिब वो कहां से ला कर दे तुम्हें बेटे? ये तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, जिसे चाहता है दोनों अता करता है और जिसे चाहता है कुछ भी अता नहीं करता। ये उसकी तकसीम है, उसकी तकसीम पे राजी रहने का मिजाज पैदा करो। वो बेटियां जो ससुराल में जिल्लत की जिंदगियां गुजारी हैं, क्या जुर्म है उनके पास? ना सास उसको सीधे मुंह बुलाती है, ना ससुर उससे मोहब्बत का शफकत का एहसास दिलाता है। वो जो तुम्हारे घर में आकर बैठी है वो भी किसी की बेटी है। क्या मैं गवारा करता हूं मेरी बहन या बेटी को ससुराल में बिला वजह गालियां दी जाए सिर्फ इसलिए कि उनके पास बेटियां? क्या आप गवारा करते हैं? तो साहिब जो हमारे घर में बैठी हुई है वो भी तो आखिर किसी बाप की बेटी है, किसी भाई की बहन है। उसके सर पे शफकत का हाथ रखो, उसे भी उतनी मोहब्बत दो जितनी बेटों वाली बहू को देते हो। डरो रब से, उसकी पकड़ से बचो। कल क़यामत के दिन ये सब चीजें तश्त अज़बाब होंगी और सारी कहानियां खुल के सामने आ जाएंगी और उस वक्त का पछतावा कुछ काम नहीं आएगा जब हशर के मैदान में किसी ने गिरेबान आपका पकड़ लिया। मेरे माशरे में तो बड़ी बस में किसी की पगड़ी उछाल देना, इसको तो हम काम ही नहीं समझते हैं, इसको तो हम जुर्म ही ख्याल नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा जुर्म, कभी हमने सोचा इस बात पर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर काबे का तवाफ कर रहे थे तो हुजूर काबातुल्लाह से मुखातिब हुए और हुजूर में ए काबा, तू अल्लाह का घर काबा है, तेरी बड़ी शान व मंजिलत है, तेरा बड़ा मकाम व मर्तबा है कि तू रब का घर काबा है, लेकिन काबा याद रखना मेरे एक उम्मती की इज्जत काबा तेरी इज्जत से ज्यादा कीमती है। क्या ख्याल है जिस उम्मती की इज्जत काबातुल्लाह से अफसल बताई जा रही है और हम बड़ी बज़्म के अंदर उसको रुसवा करके उठ जाए, पगड़ियां उछाल के जुब्बे फाड़ कर हम मुतमईन होकर सो जाए। हर किसी को पता है कौन कहां ज्यादती कर रहा है,
یہ جو زبان ہے، یہ زبان، اس کے لگائے ہوئے زخم ایسے ہیں کہ جو برتے نہیں ہیں۔ وہ عربی والے شاعر نے کہا تھا کہ تلوار کے زخم تو بر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں برتے ہیں۔ اور یہ رشتوں کا تقدس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف کیا، ایک طرف تو فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف فرمایا جو سلو کرنے میں پہل کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ توڑنے والا داخل ہی نہیں ہو سکتا اور جوڑنے والا پہلے داخل کیا جائے گا، سلو کرنے والا پہلے داخل کیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہے صاحبوں، اس کے اندر مجھے اور آپ کو بڑی سخت آزمائش ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔